नमस्कार साथियों। अगर आप केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम इनपुट डिवाइसेस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड यहाँ पर हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पर 25 एमसीक्यू होने वाले हैं। इनमें से कुछ पीवाईक्यू भी हैं जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, उन क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप एनवीएस और केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसी तरह के आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज के इस एक वीडियो में हम सारी इनपुट डिवाइसेस को यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, उनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम इनपुट डिवाइसेस को पढ़ने वाले हैं और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर आपको हम समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर 25 से ज़्यादा यहाँ पर हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। अगर आप केवीएस एनवीएस के अलावा और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर कंप्यूटर पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इनपुट डिवाइस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने पहले एक लिस्ट बना दी है। हम ये सारे यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लिस्ट एक बार हम पढ़ लेते हैं। कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, कैमरा, बीसीआर, OCR, OMR, MICR, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, स्टाइलस या डिजिटल पेन, ग्राफिक टैबलेट, गेम पैड, कंट्रोलर, स्मार्ट कार्ड रीडर्स, VR सेंसर और लास्ट वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। ये यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस आपको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको दी हैं। कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है या नहीं है, तो ये हमें जब अच्छे से याद होंगे ये सारे तब हम इसका आंसर हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अदरवाइज हम वहाँ पे क्वेश्चन को हम गलत कर देंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन इनपुट डिवाइसेस को अच्छे से यहाँ पर याद कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर 20 हम यहाँ पर इनपुट डिवाइस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, पहली जो डिवाइस है जिसका नाम यहाँ पर है कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड यहाँ पर क्या है, एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला डिवाइस है। माउस और कीबोर्ड उसमें से एक यहाँ पर कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस। इसमें जो लेआउट यूज़ होता है उसको हम यहाँ पर क्वालिटी लेआउट हम यहाँ पर कहते हैं, जो इसका स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये क्या होता है हम अगली स्लाइड में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर हम एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें तो इसमें 104 कीज़ होती हैं। ये आप इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, 104 कीज़ होती हैं। दोस्तों वैसे तो कीबोर्ड में बहुत ज़्यादा कीज़ होती हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें तो इसमें 104 कीज़ यहाँ पर मिलती हैं। इसमें बहुत सारी कीज़ रहती हैं, जैसे कि यहाँ पर फंक्शन कीज़ होती हैं जो कि F1 से F12 तक होती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर F12 होती है, ठीक है। कंट्रोल कीज़ भी होती हैं, एरो की भी होती हैं जो 4 होती हैं, न्यूमेरिक कीपैड भी होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी कीज़ यहाँ पर आपको मिलती हैं। इसके इन्वेंटर की हम बात करें तो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स यहाँ पर जो टाइपराइटर है उसी के इन्वेंटर हैं और टाइपराइटर से ही यहाँ पर कीबोर्ड बना है, तो इनका नाम भी आप याद रखें, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। वैसे तो हम कीबोर्ड से इंग्लिश और बाकी हम लैंग्वेज टाइप करते हो, लेकिन हम कीबोर्ड में हिंदी टाइपिंग भी हम कर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग करने के यहाँ पर दो लेआउट अब हमारे पास हैं, जैसे कि एक इंस्क्रिप्ट है और एक रेमिंगटन है। इन दोनों लेआउट का यूज़ करके हम यहाँ पर हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है, जिनमें मामूली सा अंतर है, ठीक है। एक है इंस्क्रिप्ट और दूसरा है रेमिंगटन, तो इनको भी आप याद रखें। देखिए ये यहाँ पर एक कीबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्मल कीबोर्ड है ये, इसमें यहाँ पर कीपैड नहीं दिया है इस साइड, ठीक है। लेकिन आप इसको देखें, यहाँ पर फंक्शन कीज यहाँ पर F1 से लेके F12 तक यहाँ पर टोटल 12 फंक्शन कीज होती हैं, ठीक है। इनको याद रखें, क्वेश्चन कई बार यहाँ से सीधा बनता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये 4 यहाँ पर दी गई हैं ये एरो कीज कहलाती हैं, इनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एरो कीज बोलते हैं, एरो कीज।
यहाँ पर दो कंट्रोल बटन मिलते हैं, एक कंट्रोल बटन यहाँ है, एक कंट्रोल बटन यहाँ पर। दो आल्ट बटन मिलेंगे, वो भी यहाँ पर। यहाँ पर हमें विंडो बटन मिलता है, ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर हमें विंडो बटन मिलता है, विंडो बटन हमें मिलता है। यहाँ पर जो ये लेआउट, जैसे कि मैंने बताया था, क्वार्टी लेआउट यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर QWERTY, इसको हम यहाँ पर क्वार्टी लेआउट हम बोलते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, वैसे तो ABCD स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर जो लेटर्स दिए हैं वो यहाँ पर बिखरे हुए दिए हैं। इस लेआउट को हम यहाँ पर क्वार्टी लेआउट हम बोलते हैं, क्योंकि इस लेआउट में जो जिस प्रकार से इसको अरेंज किया गया है, इससे टाइपिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ वहाँ उनको रखे हैं। जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं उनको यहाँ पर बीच वाली रो में रखा है और आसपास रखा है। जो कम यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ पर लास्ट में रखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद एक बटन जो होता है, इससे हम एंटर बटन बोलते हैं। इसका आप साइन याद कर लें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एंटर बटन का इस तरह से साइन होता है। वहीं बैक स्पेस, इसका बैक स्पेस है, ये बैक स्पेस का साइन है, तो ये भी आप याद रखें। ठीक है, किसी किसी कीबोर्ड में सीधा लिखा रहता है, किसी में नहीं लिखा रहेगा, लेकिन आपको याद रखना है जो ये वाला जो सिंबल है बैक स्पेस को बताता है। यहाँ पर ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये टैब को बताता है, टैब। ठीक है, टैब की है ये, इसके सिंबल यहाँ पर ये रहते हैं। ये है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का यूज करके हम, अगर लेटर यहाँ पर स्मॉल लिखे जा रहे हैं, अगर आप कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे तो लेटर यहाँ पर कैपिटल लिखना स्टार्ट कर देगा। फिर जैसे ही हम ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर लेटर स्मॉल लिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये यहाँ पर शिफ्ट की का सिंबल है। ठीक है, ये शिफ्ट की का सिंबल है। यहाँ पर दो शिफ्ट की आपको मिलेंगी, एक लेफ्ट एक राइट। शिफ्ट की के वैसे तो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, यहाँ पर एक सिंपल यूज बताएं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लेटर को यहाँ पर कैपिटल या स्मॉल करना चाहते हैं, तब यहाँ पर हम शिफ्ट की का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो शिफ्ट की हमें यहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिलेंगे अलग अलग। ठीक है, बटन्स रहते हैं, इंसर्ट, डिलीट, होम, पेज अप, पेज डाउन, ये सारे यहाँ पर बटन्स हमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए हम अगली डिवाइस यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि है माउस। ठीक है, माउस भी यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये क्या करता है, कर्सर को कंट्रोल करता है। जो भी यहाँ पर जो कर्सर है, ठीक है, आपने देखा होगा जब भी हम कंप्यूटर चलाते हैं तो इस टाइप से एक कर्सर हमें भी मिलता है। तो माउस का यूज यहाँ पर कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, माउस में यहाँ पर तीन बटन आपको मिलते हैं, लेफ्ट, राइट और बीच में आपको मिलेगा स्क्रॉल व्हील बटन। ठीक है, इस साइड जो बटन रहता है वो होता है राइट बटन, राइट बटन, और इस साइड जो होगा वो कौन सा होता है, लेफ्ट बटन। ठीक है, राइट बटन का यूज यहाँ पर हम लिस्ट को ओपन करने के लिए करते हैं। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि राइट बटन से क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिस्ट को ओपन करते हैं। वहीं लेफ्ट बटन से हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, और एक फेमस यहाँ पर है ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ये हम करते हैं। क्लिक करने से क्या होता है, सिलेक्ट होता है, जो भी आइकॉन या फाइल आपने उस पर क्लिक किया वो सिलेक्ट होगी। डबल क्लिक करने से क्या होता है, ओपन होती है। और ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या होता है, मूव होता है। तो ये भी आप याद रखें। सीधा सीधा यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करने से क्या होता है, मूव होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है। तो आपको सही आंसर यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। यहाँ पर अलग अलग टाइप के माउस आते हैं, जैसे कि मैकेनिकल आता है, ऑप्टिकल आता है, लेजर आता है, वायरलेस आता है। तो ये माउस के अलग अलग टाइप हैं। इन्वेंटर की बात करें, ये बहुत यहाँ इम्पोर्टेंट है। डगलस एंजेलबार्ट, इन्होंने माउस का इन्वेंट किया था 1964 में। और उन्होंने जो पहले जो माउस बनाया था वो उन्होंने वुड का यूज यानी लकड़ी का यूज करके एक माउस बनाया था, जिसमें सिर्फ दो ही बटन थे, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, तो इन्वेंटर का आप नाम याद रखें, डगलस एंजेलबार्ट इनका नाम है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगली डिवाइस यहाँ पर देखते हैं, जो कि है स्कैनर।
नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है स्कैनर। ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है, कुछ इस तरह से आपने कभी इसको देखा होगा। तो ये क्या करता है, हमारी इमेजेस को या टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक हार्ड कॉपी में कोई इमेज है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसको आप कंप्यूटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं डिजिटल फॉर्म में, तो आप उसको इस स्क्रीन पर यहाँ पर रखेंगे, इसको फ्लैट को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे और स्कैन करेंगे, तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है हमारे कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में चला जाएगा, डिजिटल फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा काम, और फिर उसमें हम आगे जाके चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कैन करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो कौन सी होती है, स्कैनर होती है। ठीक है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने की जो डिवाइस है वो भी कौन सी है, स्कैनर है। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके पास कोई इमेज है, उसको आप कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में सेव करना चाहते हैं, तो किस डिवाइस का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर आंसर हम स्कैनर को टिक करेंगे। स्कैनर के अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे कि फ्लैट बेड आता है, शीट फेड आता है, हैंड हेल्ड स्कैनर भी आते हैं, ड्रम स्कैनर भी आते हैं। ये कुछ इसके अलग अलग टाइप हैं। इसका जो यूज है डॉक्यूमेंट को स्कैनिंग करने के लिए किया जाता है, ये भी आप याद रखें। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया है, OCR तकनीक द्वारा छपी हुई टेक्स्ट को एडिटेबल फॉर्म में भी बदला जा सकता है। यानी आपने कोई डॉक्यूमेंट जिस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आपने स्कैन किया है, अगर आपका स्कैनर OCR टेक्नोलॉजी को यहाँ पर जानता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट हैं वो उनको हम एडिटेबल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, मतलब उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं अगर OCR टेक्नोलॉजी उसके अंदर है तब। ठीक, अदरवाइज वो एक इमेज के फॉर्म में स्कैन होके स्टोर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर है 4 नंबर की इनपुट डिवाइस लाइट पेन। लाइट पेन का जो यूज है वो यहाँ पर ड्रॉ डायरेक्टली ऑन CRT मॉनिटर। ठीक है, देखिए वैसे तो यहाँ पर लाइट पेन का यूज अब यहाँ पर बंद है, क्योंकि इनकी जगह पर टच स्क्रीन यूज होने लगे और स्टाइलिश भी आने लगे हैं। लेकिन जब पहले LCD और LED मॉनिटर नहीं थे, ठीक है, ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इनके पहले जो मॉनिटर यूज होते थे वो होते थे CRT। ठीक है, CRT का पूरा नाम यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब होता है। ठीक है, आपने देखे होंगे कुछ इस टाइप से, ये ऐसे बड़े यहाँ पर भारी भरकम यहाँ पर मॉनिटर यूज होते थे, जो कि यहाँ पर CRT मॉनिटर कहलाते थे। ठीक है, हम उन मॉनिटर पर कुछ भी यहाँ पर डायरेक्टली कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो लाइट पेन है उसका यूज यहाँ पर करते थे। ठीक है, ये जो है एक पेन शेप्ड में पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक, आप देख रहे हैं कि पेन की ही तरह है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको यहाँ पर लाइट पेन हम कहते हैं। इसको हम USB के थ्रू यहाँ पर हम कनेक्ट करते थे अपने CPU से, तो जो भी हम यहाँ पर स्क्रीन पर ड्रॉ करते थे तो वो स्क्रीन पर हमें डिस्प्ले होता था। ठीक है, लेकिन इनकी एक ड्रॉबैक है, ये सिर्फ CRT मॉनिटर पर ही कार्य करते थे। हालांकि इनका यूज अब बंद है, क्योंकि हम CRT मॉनिटर भी यहाँ पर यूज नहीं करते और LCD LED हमें टच स्क्रीन मॉनिटर भी आने लगे, तो यहाँ पर पेन की यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको से पूछा जाता है कि गेम खेलने के लिए किस डिवाइस का यूज़ हम करते हैं। गेम खेलने के लिए हम किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो आंसर आपका होगा जॉयस्टिक। क्या होगा आंसर आपका, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज़ यहाँ पर गेम खेलने के लिए हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, वीडियो गेम खेलने के लिए या फिर एयरक्राफ्ट कंट्रोल्स करने के लिए भी इसका यूज़ हम करते हैं। इसमें हालांकि बहुत सारे बटन्स होते हैं, आप जिस प्रकार का जॉयस्टिक आप लेंगे उतने बटन्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये यहाँ पर जनरली क्या करता है, X और Y एक्सेस को यहाँ पर मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसका जो उपयोग है गेमिंग में और रोबोटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, गेमिंग आप कर रहे हैं या फिर रोबोटिक्स आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जॉयस्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो आप याद रखें गेम खेलने के लिए हम किस डिवाइस की यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक। ठीक है, एयरक्राफ्ट कंट्रोल के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। चलिए अगली यहाँ पर डिवाइस है जिसका नाम है ट्रैक बॉल।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी ठीक माउस की ही तरह दिखती है, सिमिलर टू माउस बट स्टेशनरी। ये कैसी रहती है, लेकिन फिक्स्ड रहती है। कैसी रहती है, फिक्स्ड, एक ही जगह पर प्लेस रहती है। माउस को तो हम यहाँ वहाँ मूव हम कर सकते हैं, लेकिन ये कैसा रहता है, फिक्स, एक ही जगह पर। तो फिर ये चलेगा कैसे, तो यहाँ पर ये जो बॉल आप देख रहे हैं ये भी यहाँ पर मूव होती है। ठीक है, कर्सर मूव्स व्हेन द बॉल इज रोटेट। जब ये बॉल यहाँ पर रोटेट होगी तब वहां पर हाँ स्क्रीन पर कर्सर भी क्या होगा, मूव होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 यहाँ पर बटन्स भी आपको मिल जाते हैं, जिनसे अलग अलग फंक्शन हम यहाँ पर परफॉर्म करवा सकते हैं। इसका जो यूज है कैड में होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में इसका ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिजाइनिंग करनी है, बारीकी से काम करना है, बहुत सारे बटन्स भी हमें चाहिए पड़ते हैं, तो उस जगह पर यहाँ पर यूज होता है, जिसका नाम है ट्रैक बॉल। ठीक है, अगला है यहाँ पर इनपुट डिवाइस जिसका नाम है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट में भी आती है और आउटपुट में भी आती है। ठीक है, तो इनपुट में भी और आउटपुट में भी जो डिवाइस आती है उसको हम टच स्क्रीन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, टच स्क्रीन जैसे कि आपने देखा होगा अभी जो मोबाइल फ़ोन आते हैं, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, टैबलेट आते हैं, और कंप्यूटर की जो स्क्रीन आती है उसमें भी आपको जो टच स्क्रीन मिल जाते हैं। ठीक है, ये कैसी है, एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट इज गिवन बाय टच और स्टाइलिस, या तो आप टच करके, फिंगर से आप टच करके, या फिर आप स्टाइलिस का यूज करके यहाँ पर इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, इसकी इसका बहुत सारी जगह पर यूज होता है, जैसे कि मोबाइल फोन्स में, एटीएम में, कियोस्क में, ठीक है, मोबाइल में, टैबलेट में, इस जगह पर इसका यूज होता है। कैपेसिटिव और रेसिस्टिव टेक्निक पर ये काम करता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर टच स्क्रीन कहते हैं। चलिए अगला यहाँ पर है माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन को शॉर्ट में यहाँ पर माइक भी कहा जाता है। ठीक है, आप इस टाइप से देख रहे हैं, ये यहाँ पर माइक कहलाता है। और भी अलग अलग प्रकार के माइक आते हैं, स्मॉल भी आते हैं, ये तो यहाँ पर बड़ा माइक है। ठीक है, जिनका रिकॉर्डिंग के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये माइक्रोफोन करते क्या है, कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो नॉर्मल वॉइस साउंड है, ठीक है, उसको यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन कहते हैं। इसका जो यूज है वो यहाँ पर वॉइस इनपुट के लिए या फिर रिकॉर्डिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। वॉइस इनपुट करवाना हो या रिकॉर्डिंग करवाना हो तब हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा एलेक्सा या फिर सिरी, जो ये वॉइस असिस्टेंट आते हैं, इसमें माइक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। या आपने गूगल असिस्टेंट चलाया होगा। ठीक है, गूगल असिस्टेंट में जब भी आप कोई कमांड वगैरह देते हैं तो उसके लिए माइक यहाँ पर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि फ़ोन में एक इनबिल्ट माइक पहले से रहता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन का यूज़ यहाँ पर साउंड को यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करने के लिए करते हैं। अगली डिवाइस है डिजिटल कैमरा या फिर वेबकैम। वेबकैम आपको लैपटॉप में मिलता है। ठीक है, और डिजिटल कैमरा इस टाइप से दिखते हैं। इन कैमरे की मदद से भी हम यहाँ पर कैप्चर्स कर सकते हैं स्टिल इमेजेस को और वीडियोस को। हम यहाँ पर इमेजेस और वीडियोस को कैप्चर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो यहाँ पर डिजिटल कैमरा कहलाते हैं। वहीं अगर आप मान लीजिए आप वीडियो कॉल्स करना चाहते हैं, ठीक है, वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वेबकैम का उपयोग भी हम लैपटॉप में या डेस्कटॉप में करते हैं। ठीक है, जो कैमरा है वो CCD यानी चार्ज कपल्ड डिवाइस सेंसर का उपयोग करता है इमेजेस को कैप्चर करने के लिए। तो ये भी आप याद रखें, CCD चार्ज कपल्ड डिवाइस सेंसर का उपयोग करता है कैमरा फोटो को कैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट जो डिवाइस है नाम इसका बारकोड रीडर। बारकोड रीडर यहाँ पर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। ये क्या करती है, आपने कुछ इस तरह से प्रोडक्ट के ऊपर कुछ वर्टिकल्स लाइन आपने देखी होंगी जो कि ब्लैक और वाइट कलर की रहती है। इन लाइंस को पढ़ने का काम किसका है यहाँ पर,
बारकोड रीडर का है, ठीक है। BCR इसको हम शॉर्ट में हम कहते हैं बारकोड रीडर, ठीक है। कई बार सीधे सीधा फुल फॉर्म ही पूछ ले जाता है कि BCR का फुल फॉर्म क्या है, तो करेक्ट आंसर आपको बारकोड रीडर यहाँ पर है। ब्लैक और वाइट मतलब जो बार्स लाइन होती है, ठीक है, उसको यहाँ पर रीड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने बिलिंग में देखा होगा, जब आप किसी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर बिलिंग करने के लिए इस मशीन का उपयोग करते हैं। जैसे वो प्रोडक्ट के ऊपर छपे सेंसर के ऊपर लेके जाता है, तो इसके जो सेंसर है वो स्कैन करते हैं और इसका जो भी डेटा है वो कंप्यूटर के अंदर, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर भेज देते हैं, जैसे हमारा बिलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर लेज़र बीम द्वारा डेटा को पढ़ा जाता है। ये जो लेज़र बीम रहती है उसके द्वारा यहाँ पर डेटा को पढ़ा जाता है और बारकोड को पढ़ने के काम आता है, तो इसको भी आप याद रखें। चलिए अगली जो डिवाइस है जिसका नाम है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका ही फुल फॉर्म आप याद रखें, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका जो यूज है, रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट एंड कन्वर्ट टू एडिटेबल फॉर्म। आपके पास मान लीजिए कोई एक डॉक्यूमेंट है जो कि हार्ड कॉपी में है, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट को आप यहाँ पर एडिटेबल फॉर्म में यानी कंप्यूटर के फॉर्म में आप चेंजेस करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं, जिसका नाम है OCR, ठीक है। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, इस पर कुछ टेक्स्ट लिखा है, हम चाहते हैं इसमें और भी कुछ चेंजेस करना है, लेकिन हमारे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं है, तो आप इस मशीन का यूज़ करके यहाँ पर ये पेज को आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, तो ये स्कैन होके सीधा कहाँ पहुँच जाएगा, आपके PC पर, कंप्यूटर पर पहुँच जाएगा। और कैसा रहेगा, सॉफ्ट फॉर्म में, जिसमें आप चेंजेस भी आप कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर OCR का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर है OMR। इसका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR क्या है, यहाँ पर OMR शीट आती हैं, ठीक है। आपने एग्जाम में देखा होगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ABCD, और इसमें हम क्या ऑप्शन को यहाँ पर मार्क कर देते हैं, तो ऐसी एक शीट रहती है, उसको स्कैन करने का काम किसका रहता है, OMR का रहता है, ठीक है। डिटेक्ट्स मार्क्स ऑन आंसर शीट, आंसर शीट पर मार्क्स को डिटेक्ट करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। उत्तर पुस्तिका में भरे गोले जो बबल्स रहते हैं उनको पढ़ता है, और कंपटीशन एग्जाम में जो भी यहाँ पर जो शीट यूज होती है उसमें इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। OMR इसका नाम है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। चलिए अगला यहाँ पर है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अभी जो लेटेस्ट में EMRS का जो TGT का पेपर हुआ, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि MICR में M का मतलब क्या है, M का नाम क्या है, तो वो वहाँ पर ऑप्शन में दिए थे, ठीक है। अभी आपको इसके बाद जो हम MCQ सॉल्व करेंगे वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या करता है, मैग्नेटिक इंक को पढ़ता है। अब मैग्नेटिक इंक कहाँ रहती है, चेक्स के अंदर, ठीक है। बैंक के द्वारा जो हमें चेक बुक दी जाती है, उसमें नीचे जो नंबर्स लिखे रहते हैं वो यहाँ पर मैग्नेटिक इंक का यूज करके लिखे रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस मशीन का यूज कहाँ पर होता है, बैंक में होता है। बैंक में किस लिए होता है, जो चेक आते हैं, ठीक है, चेक को जांचने के लिए, चेक में लिखी सारी जो नंबर्स हैं उनको स्कैन करने के लिए कि वो सही है कि नहीं है, उसके लिए हम यहाँ पर MICR मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। कई बार सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बैंकिंग सिस्टम में किस डिवाइस का उपयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन रहेंगे आपका BCR, MICR,
OMR, ठीक है। तो आपको इनमें से बताना पड़ेगा सही कौन सा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर MICR हो जाएगा। चलिए अगली यहाँ पर डिवाइस है बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ठीक है। इस डिवाइस का यूज फिंगरप्रिंट्स को, रेटिना को या फेस को स्कैन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपने जैसे आधार का काम देखा होगा, जब आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर फिंगरप्रिंट आपके लिए जाते हैं और फिंगरप्रिंट से आपका आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये व्यक्ति आप ही हो। तो उसके लिए यहाँ पर जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उनका यहाँ पर यूज किया जाता है, जो कि आपके इनपुट लेके कंप्यूटर में प्रोसेस करता है और फिर उसके हिसाब से आपको परमिट करता है आगे जाने की। व्यक्ति की पहचान फिंगरप्रिंट आंखें चेहरे से करता है, ठीक है। आधार और उपस्थित सिस्टम में उपयोग इसका होता है, ठीक है। आधार में या फिर अटेंडेंस जो सिस्टम है उसमें इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टाइलस या फिर डिजिटल पेन। आपने देखा होगा कई जो अभी मोबाइल फ़ोन आ रहा है उसके साथ में स्टाइलस या डिजिटल पेन हमें मिलता है, जिनकी मदद से हम स्क्रीन में ड्रॉ कर सकते हैं और कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक डिजिटल पैड यहाँ पर लिए हैं और यहाँ पर ये यहाँ पर कुछ लिख रही है। तो यहाँ पर जो ये पेन का उपयोग हो रहा है ये यहाँ पर क्या है, स्टाइलस है या फिर डिजिटल पेन है, ठीक है। टच स्क्रीन पर लिखने या ड्रॉ करने के लिए उपयोग होता है। ये दबाव संवेदनशील टिप पर काम करता है। जैसे आप यहाँ पर प्रेस करते जाएंगे तो स्क्रीन पर वो लिखता जाएगा। चलिए अगली यहाँ पर डिवाइस है ग्राफिक टैबलेट, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे आप ये देख रहे हैं ये तो स्टाइलस है और यहाँ पर ये जो नीचे आप देख रहे हैं इसको हम ग्राफिक टैबलेट या फिर डिजिटाइजर यहाँ पर हम कहते हैं, ठीक है। ये डिजाइनर्स के द्वारा यहाँ पर यूज किया जाता है और उसके साथ में एक स्टाइलस भी होता है लिखने के लिए, ठीक है। मान लीजिए हमारी जो स्क्रीन है वो यहाँ पर टच स्क्रीन नहीं है, लेकिन हम वहाँ पे कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक ग्राफिक टैबलेट इस तरह से ले लेते हैं और इस स्टाइलिस की मदद से वहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं या ड्रॉ करना तो ड्रॉ भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखता है, जो कुछ भी आप लिखेंगे, ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पर लेकिन स्क्रीन पर इसका आउटपुट हमें दिखेगा। इसको हम बोलते हैं ग्राफिक टैबलेट या फिर डिजिटाइजर। नेक्स्ट यहाँ पर 17 है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं गेम पैड या फिर कंट्रोलर। कुछ इस टाइप से आपने देखे होंगे, आपने खेला भी होगा इनके लिए, ठीक है। ये यहाँ पर गेम पैड कहलाते हैं, गेम पैड या फिर इनको कंट्रोलर भी कहा जाता है। ये भी गेमिंग करने के लिए यहाँ पर यूज होते हैं, गेमिंग कंसोल इनको भी हम कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम गेम खेलते हैं तो उसमें इसका उपयोग हम करते हैं। तो गेम खेलने के लिए यहाँ पर दो डिवाइस का उपयोग किया जाता है, एक तो जॉयस्टिक है, ठीक है, और एक यहाँ पर गेम पैड है। अगर ऑप्शन में हमें जॉयस्टिक मिलेगा तो जॉयस्टिक हम लगाएंगे, अगर ऑप्शन में हमें गेम पैड मिलेगा तो गेम पैड लगाएंगे। अगर हमें दोनों मिलते हैं तो हम दोनों को टिक यहाँ पर करेंगे। चलिए अगला यहाँ पर है स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है। आपने कुछ इस तरह से मशीन देखी होंगी जो आपके ATM कार्ड से या फिर आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर पैसे काटने का काम करती हैं। ये मशीन यहाँ पर स्मार्ट कार्ड रीडर यहाँ पर कहलाती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, इस जो मशीन है, जो रीडर है, उस पर डेटा को यहाँ पर रीड करती हैं, ठीक है, और उससे यहाँ पर आगे प्रोसेस करती हैं। जैसे कि आपने देखा ATM और पहचान कार्ड में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। आप ATM पर जाते हैं, अपना कार्ड लगाते हैं, वो किस तरह से पहचानता है कि ये आपका है कि नहीं है, इसमें क्या डेटा है। तो वहाँ पर जो अंदर जो मशीन रहती है उसको यहाँ पर स्मार्ट कार्ड रीडर कहते हैं। हर ATM में एक ऐसी मशीन लगी रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पर VR सेंसर्स, ठीक है। VR सेंसर यहाँ पर क्या करते हैं, मोशन को और जेस्चर को यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं। कुछ आप इस टाइप से देख रहे हैं, ठीक है। ये कुछ सेंसर है, आपके मोशन को और जेस्चर को यहाँ पर डिटेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से यहाँ पर 3D गेमिंग खेलने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं या फिर ट्रेनिंग करवाने के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस, ठीक है। जैसे कि आपने देखी होंगी गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा या सिरी,
ठीक है। ये कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो यहाँ पर क्या करती हैं, आपकी स्पोकन वर्ड्स को सुनते हैं और उसको टेक्स्ट और कमांड में चेंज करते हैं। आप यहाँ पर कुछ कमांड देंगे, जैसे कहेंगे आज का मौसम कैसा है, तो ये आपकी वॉइस को यहाँ पर सुनेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट में और फिर उसके हिसाब से आपको आउटपुट में कुछ आंसर देंगे। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये आपकी आवाज़ को यहाँ पर एक्सेस कर रहा है और उसको कन्वर्ट भी कर रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस यहाँ पर हम कहते हैं। तो आई होप आपको सारे यहाँ पर 20 जो हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो इनपुट डिवाइस को पढ़ा है समझ में आ गया होगा आपके लिए। ठीक है, तो अब आपके लिए यहाँ पर क्विज टाइम है। ठीक है, यहाँ पर हमने 25 से ज़्यादा यहाँ पर क्विज हमने रखे हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से देखें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि इनमें से कितने आपके सही आंसर आए हैं। ठीक है, हम हर एक क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ पर 5 सेकंड का यहाँ पर पॉज लेंगे और आपको आंसर बताने का, तो आप कमेंट करके हमें आंसर ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम यहाँ पर क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना यहाँ पर समझ में आया है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, कीबोर्ड वाज इन्वेंटेड बाय, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। ठीक है, इन्होंने और किसका, टाइपराइटर का भी आविष्कार किया था। ठीक है, ये भी आप याद रखें। चार्ल्स बेबेज को यहाँ पर फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और डगलस एंजेलबार्ड ने यहाँ पर माउस का इन्वेंशन किया था। ठीक है, और एलन ट्यूरिंग को यहाँ पर फादर ऑफ न्यू कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, द स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट यूज टुडे, आजकल जो प्रयुक्त मानक कीबोर्ड लेआउट कौन सा है, वो हमें बताना है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्वालिटी है। ठीक है, हमने कीबोर्ड में देखा था, कीबोर्ड में जो पहली रो के जो बटन्स हैं वो यहाँ पर कौन कौन से हैं, क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, इसलिए इसका नाम यहाँ पर क्वालिटी लेआउट पड़ा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, माउस वॉज इन्वेंटेड बाय, माउस का आविष्कार किसने किया था, बताइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डगलस एंजेलबार्ड। डगलस एंजेलबार्ड ने यहाँ पर माउस का आविष्कार किया था। यहाँ पर चार्ल्स बेबेज को यहाँ पर फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। बिल गेट्स यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। और स्टीव जॉब्स यहाँ पर एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं। ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज टू रीड मल्टीपल चॉइस एग्जाम पेपर, विकल्प आधारित परीक्षा पत्रों को पढ़ने वाला उपकरण कौन सा है, यानी ओएमआर शीट को पढ़ने वाला कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओएमआर है। ओएमआर का पूरा नाम क्या होता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। MICR टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज्ड इन, MICR तकनीक मुख्यतः कहाँ उपयोग की जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR स्टैंड फॉर, OCR का पूरा नाम क्या है।
करेक्ट आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए यहाँ पर मिलते जुलते ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर सही जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। क्वेश्चन 7 है विच डिवाइस यूजेस अ लेजर बीम टू रीड ब्लैक एंड वाइट बार्स। ठीक है, बार कोड को पढ़ने के लिए हम किस डिवाइस का यूज यहाँ पर करते हैं, बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बारकोड रीडर। इसको शॉर्ट में हम BCR भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द इनपुट डिवाइस यूज्ड टू ड्रॉ डायरेक्टली ऑन स्क्रीन। कौन सा इनपुट उपकरण सीधे स्क्रीन पर ड्रॉ करने के लिए उपयोग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाइट पेन। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट्स साउंड इनटू डिजिटल फॉर्म। कौन सा उपकरण डिजिटल ध्वनि को डिजिटल रूप में बदलता है, बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, माउस। माउस यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है, और वो भी कैसी डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन टच स्क्रीन डिवाइसेस। टच स्क्रीन डिवाइसेस में कौन सी तकनीक उपयोग होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटिव एंड रेसिस्टिव। OMR स्टैंड फॉर, OMR का पूरा नाम क्या है, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है विच इनपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड इन गेमिंग। गेमिंग में समानता कौन सा इनपुट डिवाइस प्रयोग होता है, बताइए। गेम खेलने के लिए हम यहाँ पर जॉयस्टिक का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है द बॉल इन अ मैकेनिकल माउस हेल्प्स इन डिटेक्टिंग। मैकेनिकल माउस में बॉल किसका पता लगाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मूवमेंट का। ठीक है, मैकेनिकल माउस में बॉल जो है मूवमेंट का पता यहाँ पर करती है। विच डिवाइस रीड्स कैरेक्टर प्रिंटेड इन मैग्नेटिक इंक। कौन सा उपकरण है जो चुंबकीय स्याही में मुद्रित अक्षरों को पढ़ता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और इसका यूज बैंक में किया जाता है। बैंक में जो चेक रहते हैं उसको रीड करने के लिए यूज किया जाता है। ट्रैक बॉल इज यूज टू, ट्रैक बॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल कर्सर मूवमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस कैप्चर्स इमेजेस एंड वीडियोस। कौन सा उपकरण छवियों और वीडियो कैप्चर करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेब कैम, और यहाँ पर डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट कार्ड रीडर रीड्स डेटा फ्रॉम। स्मार्ट कार्ड रीडर डेटा कहाँ से पढ़ता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, चिप ऑफ द कार्ड। कार्ड में जो चिप लगा रहता है वहां से इसको डेटा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमेट्रिक डिवाइस आइडेंटिफाई अ पर्सन बेस्ड ऑन। बायोमेट्रिक डिवाइसेस व्यक्ति की पहचान किसके आधार पर करता है।
बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल और बिहेवियर ट्रेट्स। ठीक है, जैसे कि फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक, आईज। ठीक है, इसकी मदद से बायोमेट्रिक डिवाइसेस पहचान करती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर हैंड राइटिंग और ड्राइंग ऑन टच स्क्रीन। टच स्क्रीन पर लिखने या चित्र बनाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है, बताइए। देखिए, अब यहाँ पर टच स्क्रीन की बात हो रही है, कोई यहाँ पर CRT मॉनिटर की बात नहीं हो रही है। अगर CRT मॉनिटर कहते तो हम इस वाले ऑप्शन को टिक करते, लेकिन यहाँ पर टच स्क्रीन की बात हो रही, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टाइलिस या फिर डिजिटल पेन। ये जो क्वेश्चन है EMRS TGT 2023 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ओनली इनपुट डिवाइस। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपको सारी इनपुट डिवाइसेस आपको पता होंगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन में हम पढ़ते हैं, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर। ये तीनों यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं होगा। कीबोर्ड और माउस यहाँ पर इनपुट डिवाइस होती हैं। ऑप्शन नंबर 3, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये तीनों यहाँ पर इनपुट डिवाइस है, तो करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। प्रिंटर यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट है और आउटपुट भी यहाँ पर स्पीकर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिसमें कीबोर्ड, माउस और स्कैनर दिया। ये जो क्वेश्चन है EMRS का जो PGT पेपर हुआ था 2023 का, उसमें आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस आर ओनली इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी जो डिवाइसेस जिनमें सिर्फ इनपुट डिवाइस दी है। देखिए, माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, ये यहाँ पर सही है, लेकिन ये आउटपुट है। सिर्फ पूछा गया है यहाँ पर इनपुट डिवाइस कौन सी है। कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन। यहाँ पर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी नहीं होगा। जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, इन तीनों में यहाँ पर इनपुट डिवाइस है, तो ये करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। जबकि माउस, मॉनिटर इनपुट आउटपुट में आती है और जॉयस्टिक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन EMRS JSC में आया था 2023 में। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस उपकरण नहीं है, इनमें से बताना कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, जॉयस्टिक यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस होता है, जो कि गेम खेलने के लिए यूज होता है। बारकोड स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होता है, जो कि यहाँ पर बारकोड को स्कैन करने के लिए यूज होता है। टच पैड भी एक इनपुट डिवाइस है, जो कि लैपटॉप में यूज होता है। लेकिन प्लॉटर यहाँ पर एक कोई भी इनपुट डिवाइस नहीं है, ये कैसा है, आउटपुट डिवाइस है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 और प्लॉटर हो जाएगा। देखिए, इस तरह से भी इजी क्वेश्चन आते हैं, तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें सारी इनपुट डिवाइसेस के नाम पता होंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, EMRS के हॉस्टल वार्डन जो 2023 का पेपर हुआ था, वहां पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस उपकरण नहीं है। तो बताना कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लॉटर है वो यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माइक भी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। तो कौन सा नहीं पूछा, तो यहाँ पर तो प्लॉटर है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पर इनपुट डिवाइस होती हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है EMRS का जो अभी TGT पेपर हुआ 2025 का, उसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा आउटपुट नहीं है। तो देखिए, आउटपुट नहीं है मतलब वो इनपुट होगा, तो यहाँ पर जो स्कैनर यहाँ पर दिया है वो कैसी डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है, तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। जबकि यहाँ पर स्पीकर, प्रिंटर और प्लॉटर आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर और लास्ट क्वेश्चन है, EMRS PGT का जो पेपर हुआ था 2025 में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है? ठीक है, तो यहाँ पर स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है, वेबकैम भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन हमने प्लॉटर नाम की कोई भी इनपुट डिवाइस नहीं पढ़ी, तो यही यहाँ पर आंसर होगा, जबकि ये कैसी है? आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 20 यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है उनको हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर 25 से ज़्यादा यहाँ पर हमने MCQ और PYQ को भी यहाँ पर किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। सिर्फ एक वीडियो यहाँ पर काफ़ी है इनपुट डिवाइस के लिए। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो इनपुट डिवाइस को कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे बन जाएगा, ये गारंटी है मेरी। 100% आपसे वो क्वेश्चन बन ही जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को एक बार और अच्छे से देख लो तो आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जाते जाते हमारे चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो यहाँ पर 200 रखा गया है। 200 आप यहाँ पर लाइक करेंगे, बहुत ही मामूली है, 200 लाइक करेंगे तब हम इसका यहाँ पर आउटपुट वाला जो वीडियो है वो हम यहाँ पर लेके आएंगे। आउटपुट डिवाइसेस वाला जो वीडियो है वो हम यहाँ पर लेके आने वाले हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर 200 लाइक यहाँ पर करवाने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।